हाय एंड वेलकम टू नॉलेजिस्ट। नॉलेजिस्ट में आप सभी का स्वागत है। शुरू कर रहे हैं एक नया इंटरेस्टिंग सीरीज कॉल्ड मनी मैटर्स एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ मच ऑफ टैक्स यू नीड टू पे फॉर योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर यूलिप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना टैक्स देना होगा। शुरू करने से पहले अगर आपने नॉलेजिस्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब अस नाउ। सो लेट्स बिगिन इन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट 3 तरह के होते हैं। डायरेक्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी या फिर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जैसे ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, उससे अलग एक डिफरेंट प्लान होता है जिसमें पार्ट ऑफ योर मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। सो इन ऑल दीज 3 देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स यू नीड टू पे एंड लेट्स बिगिन इन। और सब में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दैट मीन्स व्हेन यू ट्रांजैक्ट बाय और परचेज ए शेयर, there is a transaction being made in security, so there is a security transaction tax. So let's see how much of tax you need to pay in your listed stock. First is security transaction tax, that is 0.1%. okay, so yes, 0.1% on delivery. Delivery मतलब आप एक दिन से ज़्यादा अगर शेयर को होल्ड करते हैं, आप उसको डिलीवरी लेते हैं, तब जाके आपको 0.1% देना होता है। उससे कम 0.025% अगर आप इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे मतलब सेम डे सेल एंड परचेज। अगर सेम डे नहीं करते हैं, आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको STT अर्थात सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% आपके अकाउंट से चार्ज होता है। टैक्स ऑन डिविडेंड, जो डिविडेंड आपको मिलता है वो स्लैब रेट के अनुसार चार्ज होता है। दैट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन दिस स्लैब रेट। टैक्स ऑन डिविडेंड, स्लैब रेट मीन्स like you know that above 5 lakhs you have to pay 10% of tax. So if your normal income is 5 lakh and you get 1 lakh as dividend, then your total income becomes 6 lakhs. So now you have to pay that additional 1 lakh as per your slab. If your income is above 10 lakhs, if the tax slab is 30%, then on that 1 lakh you have to pay 30% tax rate. okay, अगर डिविडेंड अमाउंट आपके स्लैब रेट के अनुसार टैक्सड होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम अभी 5 लाख है, 5 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है। तो आपका अगर 1 लाख इनकम डिविडेंड से आता है, तो आपको वहाँ पर 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख है उसमें 10,000 टैक्स लगेगा। मान लीजिए 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स 30% हो जाता है और आपका करेंट इनकम 10 लाख है, बिजनेस या सैलरी इनकम 10 लाख है और 10 लाख के ऊपर आपने 1 लाख कमाया है डिविडेंड से, तो वो डिविडेंड के ऊपर आपको 30,000 टैक्स देना होगा। And short term capital gain tax, remember short term means if you buy a share and sell it before 1 year, that is short term capital gain. Whatever gain you have done, if you have incurred any loss, it is short term capital loss. So if you have income, if your capital gain within a year is 1 lakh, then you have to pay 15.6%. that is different than your current slab rate. And long term capital gain tax, anytime you sell your money, anytime you sell your shares, you will be charged a 10.4% additional charge if you buy today and sell after 1 year. अगर 1 साल से ज़्यादा आप अपने शेयर को होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद आप अपने शेयर सेल करते हैं, तो आपको 10.4% चार्ज लगेगा। ये तो था लिस्टेड स्टॉक में। चलिए म्यूचुअल फंड में देखते हैं। म्यूचुअल फंड में इंट्राडे होता नहीं है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.001%। टैक्स ऑन डिविडेंड आपको स्लैब रेट के अनुसार मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगेन 15.6, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज 10.4%। ओके, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में सेम है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.01%, स्लैब रेट के अनुसार आपको टैक्स ऑन डिविडेंड 15.6, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स and again 10.4% long term capital gain tax. And thanks for being with Knowledgeist. Thanks for watching us. If you have not subscribed us yet, kindly subscribe now. Thank you.